5,000 रुपये का लोन कैसे ले अपने मोबाइल से तुरंत। हाँ दोस्तों, अगर आपको भी पैसों की अर्जेंट है और आपको अर्जेंट में अपने मोबाइल फोन से सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर 5,000 रुपये का लोन लेना है, वो भी ओनली आधार कार्ड एंड पैन कार्ड की केवाईसी बेसिस पर, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किए हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही यहाँ पे प्रूफ दिखा रहा हूँ। मैंने अभी एक लोन ऐप से लोन अप्लाई किया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं इस लोन एप्लीकेशन से मैंने 5,000 रुपये का लोन अप्लाई करा था। तुरंत हमारा 5,000 रुपये का लोन अप्रूव भी हो गया है और पैसे सीधे हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट भी हो गया है। मैं आपको अपने बैंक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आया हुआ एसएमएस दिखा रहा हूं। जैसे ही मैंने लोन के लिए अप्लाई किया, लोन अप्रूवल मिल गया और जैसे हम यहाँ पे बैंक डिटेल्स ऐड करके गेट मनी पे क्लिक किए, तुरंत पैसे मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है। तो अगर आपको भी 5,000 रुपये का लोन लेना है, आप भी 5,000 रुपये का लोन तुरंत अपने मोबाइल फोन से पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कौन सा वो लोन ऐप है, कैसे आपको उसमें लोन अप्लाई करना है, साथ ही लोन अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस लोन ऐप से लोन अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आप इस लोन ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे। इस लोन ऐप का डाउनलोड लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिलेगा, जाकर आप उस लिंक पे क्लिक करके इस लोन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अभी आपको इस लोन ऐप का नाम नहीं बताऊंगा, बीचों बीच या फिर वीडियो के एंड में मैं आपको इस लोन ऐप का नाम बता दूंगा। तो इस लोन ऐप से लोन अप्लाई करने से पहले सबसे पहले इस लोन ऐप के बारे में मैं आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पे बता देता हूँ। दोस्तों इस लोन ऐप का जो रेटिंग रेट है गूगल प्ले स्टोर पे आप देख सकते हैं 4.4, जो कि बहुत ही बेस्ट माना जाएगा। और दोस्तों इसकी डाउनलोडिंग की बात करें तो 5 करोड़ प्लस लोगों ने इस लोन ऐप को डाउनलोड किया है और इस लोन ऐप से लोन लिया है। अब यहाँ पे अगर इंटरेस्ट रेट एंड प्रोसेसिंग फी, साथ ही साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट डिटेल में इस लोन अपने अबाउट सेक्शन में बता के रखा है। अगर आप यहाँ से लोन अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे 2.4% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट रेट देना होगा। प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो 6% का आपका प्रोसेसिंग फी बनेगा। अगर एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पे समझे तो मान लीजिए अगर आपको 10,000 रुपये का लोन अप्रूव किया जाता है और आप यहाँ से 10,000 रुपये का लोन लेते हैं, टेनर आपको 6 मंथ का मिलता है, तो आपको 2.4% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट रेट देना होगा। 6% के हिसाब से 600 रुपये आपको प्रोसेसिंग फी देने होगी। 18% की आपकी जीएसटी बनेगी और टोटल आपको 708 रुपये देने होंगे। इंटरेस्ट आपका बनेगा 844 रुपये, ईएमआई आपकी होगी 1807 रुपये, टोटल आपको रिपेमेंट करना होगा 11,550 रुपये। तो आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे बताया गया है। और अगर यहाँ पे लोन अप्लाई करने के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें तो सबसे पहले आप इस लोन ऐप को इंस्टॉल करेंगे। इसमें अपने मोबाइल नंबर थ्रू रजिस्टर करेंगे, आपको अपना बेसिक डिटेल्स फिल करना होगा और आपको अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, जो कि आधार कार्ड एंड पैन कार्ड केवाईसी डॉक्यूमेंट्स होता है, वो आपको वेरीफाई करना होता है और आपका लोन यहाँ पे अप्रूव कर दिया जाता है। कोई भी आपको इनकम प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट नहीं देना होता है। और ये लोन ऐप आरबीआई एनबीएफसी रजिस्टर्ड लोन ऐप है, तो कोई फ्रॉड लोन ऐप नहीं है। तो चलिए हमारा ये लोन ऐप पहले से अपने फोन में इंस्टॉल किया हुआ है, चलिए हम यहाँ पे ओपन करते हैं और कैसे हम यहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही आप लोन ऐप को डाउनलोड करके ओपन करेंगे, इस प्रकार आपके सामने इंटरफेस शो होगा। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल नंबर थ्रू रजिस्टर करना होता है, तो आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। देन नीचे आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना करेंगे, जो चेकबॉक्स मिलेगा उस पर आपको टिक मार्क लगा के नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप कंटिन्यू करते हैं, अब आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पे ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। देख सकते हैं हमारा मोबाइल ओटीपी वेरीफाई हो गया है। अब मोबाइल ओटीपी वेरीफाई हो जाने के बाद आपको एक पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना होता है लॉगिन करने के लिए। तो जो भी आपको पासवर्ड रखना है वो पासवर्ड आप यहाँ पे रख लेंगे। 8 करैक्टर से लेकर 16 करैक्टर के बीच कोई भी एक पासवर्ड आप यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करते हैं, देन लॉगिन करते हैं। अब जैसे आप पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे, अब आपको इस लोन ऐप को अपने मोबाइल फोन का कुछ एक्सेस अलाउ करना होगा। तो इसके लिए आपको आई एग्री टू ऑल जो चेकबॉक्स दिखा है इस पर आपको टिक मार्क लगाना है। देन जो भी यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन होगा वो आपको एक्सेप्ट करना होगा, कंसेंट देना होगा। देन आप एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके जो भी यहाँ पे परमिशन मांगे जाएंगे वो आपको एक एक करके अलाउ कर देनी है। अब जैसे ही सारा परमिशन अलाउ करते हैं, अब आप सक्सेसफुली इस लोन ऐप पर लॉगिन कर जाएंगे। अब आपके सामने इस लोन ऐप का जो डैशबोर्ड होगा वो इस प्रकार यहाँ पे शो हो जाएगा। अब सिंपल आपको लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे लोन टाइप सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि इस लोन ऐप से आपको 2 टाइप का लोन प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपको ज़्यादा पैसों की नीड है, अगर आपको एक हाईएस्ट लोन अमाउंट की रिक्वायर्ड है, तो आप यहाँ पे 5,000 से लेकर 2 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं। ये लोन है कैश लोन। और अगर आपको एक छोटा अमाउंट का लोन चाहिए, वो भी ओनली आधार कार्ड एंड पैन कार्ड की केवाईसी बेसिस पर, तो आप यहाँ से लेवल अप लोन अप्लाई करेंगे, जिसमें आपको 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये का लिमिट मिलेगा। और ये 6 मंथ टेनर के साथ आपको ये लिमिट दी जाएगी, जिसको आप ओनली केवाईसी कंप्लीट करके ले सकते हैं। अब सिंपल इस लोन को अप्लाई करने के लिए जस्ट आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा, आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अब अप्लाई नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पे फिर से कंसेंट देना होगा। तो 2 आपको चेकबॉक्स मिलेगा, दोनों पे आपको टिक मार्क लगाना है। देन एग्री एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। अब एग्री एंड कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करते हैं, अब आपको यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे आपको स्टेप बताए गए हैं, जैसे कि 3 स्टेप आपको सिंपल यहाँ पे कंप्लीट करने होते हैं। पहले केवाईसी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड। इसके बाद आपको लोन ऑफर किया जाएगा। इसके बाद बैंक डिटेल्स ऐड करके आप लोन अमाउंट को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो नीचे आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा। तो दोनों चेकबॉक्स पे आपको टिक मार्क लगाना है, देन प्रोसीड पे क्लिक करना है। आपको इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों में से एक लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। आप देख सकते हैं केवाईसी कंप्लीट करने का जो फर्स्ट स्टेप होगा वो आपके सामने आ जाएंगे। फर्स्ट स्टेप में आपको पैन नंबर वेरीफाई करना होगा, तो आप यहाँ पे अपना पैन कार्ड का नंबर एंटर कर देंगे, देन पैन डिटेल्स को वेरीफाइड कर लेंगे। अब दोस्तों पैन नंबर वेरीफाई कर लेने के बाद आपको आधार नंबर वेरीफाई करना होगा, तो आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे, देन नीचे प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आधार कार्ड नंबर डाल के प्रोसीड करते हैं, आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, आपको उस ओटीपी को एंटर करना है। देन आधार लिंक मोबाइल नंबर को एंटर करके आधार डिटेल्स को वेरीफाइड कर लेना है। अब आधार डिटेल्स वेरीफाई करते ही आपका जो केवाईसी होगा वो यहाँ पे सक्सेसफुली डन हो जाएगा। देख सकते हैं आपको यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज मिल जाएगा, एवजम योर केवाईसी सक्सेसफुली डन का। अब आपको सिंपली नीचे ऑप्शन मिलेगा गो टू लोन, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है।
अब जैसे आप गो टू लोन पे क्लिक करते हैं, अब आप अगले स्टेप में आ जाएंगे। अब अगले स्टेप में आपको फिर से कुछ डिटेल्स देने होंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे लोन पर्पस सेलेक्ट करना होगा। आपका लोन लेने का क्या पर्पस है, क्यों आप लोन लेना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे रीजन मिलेंगे, कोई भी एक रीजन को सिलेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल इमरजेंसी, सैलरी डिले, बिजनेस, मेडिकल, हाउस रिपेयर, बहुत सारे आपको रीजन मिलेंगे। तो आप एक रीजन सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे सैलरी डिले को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब लोन पर्पस सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे पूछा गया व्हाट्स योर मैरिटल स्टेटस। तो आप अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका शादी हो गया तो मैरिड सेलेक्ट करेंगे, शादी नहीं हुआ है तो आप सिंगल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे एजुकेशन लेवल सेलेक्ट करना होगा। तो जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेवल है वो आप यहाँ पे अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। देन आपको हाउसिंग टाइप यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आप सेल्फ ओन्ड है, रेंटेड पे रहते हैं, पेरेंटल या फिर रिलेटिव। तो जो भी आपका हाउसिंग टाइप है वो आप यहाँ पे अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। देन इसके बाद आपको जॉब टाइप यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। आप सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो या फिर हाउस वाइफ। तो जो भी आपकी जॉब कैटेगरी है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। देन जॉब कैटेगरी सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको इंप्लॉयमेंट टाइप यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। आप किस टाइप की इंप्लॉयमेंट हो, रेगुलर इंप्लॉय हो, कॉन्ट्रेक्चुअल इंप्लॉय हो या फिर फ्रीलांसर। तो आप तीनों में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। देन इसके बाद आपको यहाँ पे वर्किंग एक्सपीरियंस सेलेक्ट करना होगा। आप जो वर्क करते हैं, जो काम करते हैं, उस काम में आपका कितने सालों का एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पे अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज द नेम ऑफ योर कंपनी एंड शॉप। तो आपका जो भी कंपनी का या फिर जो भी आपका शॉप का नेम है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। किसी कंपनी में काम करते हैं तो उस कंपनी का नाम डालेंगे। कोई शॉप स्टोर चलाते हैं तो उस शॉप स्टोर का नाम डाल सकते हैं, या फिर कोई बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस का नेम भी आप डाल सकते हैं। देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप कंपनी और शॉप नेम इंटर करके नेक्स्ट करते हैं, अब यहाँ पे पूछा गया इन व्हाट फील्ड इंडस्ट्री डू यू वर्क। आप किस क्षेत्र में काम करते हैं। तो जो भी आपकी वर्किंग फील्ड है वो आप यहाँ पे अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे, जिस फील्ड में आप काम करते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे जिनका लोन अप्लाई कर रहे हैं वो एक शॉप चलाते हैं, स्टोर चलाते हैं, तो हम यहाँ पे रिटेल शॉप को सिलेक्ट कर लेते हैं। देन अब आपको अपना एवरेज मंथली इनकम यहाँ पे इंटर करना होगा। तो जो भी आपकी मंथली इनकम है वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे। दोस्तों आपको मिनिमम यहाँ पे 20,000 रुपये इनकम डालना है और मैक्सिमम आप जितना चाहे उतना इनकम डाल सकते हैं। यहाँ पे कोई भी आपको इनकम वेरीफाई नहीं करना होता है। तो आप अपना मंथली इनकम डाल के नेक्स्ट कर देंगे। अब मंथली इनकम डाल के जैसे ही नेक्स्ट करते हैं, अब यहाँ पे पूछा गया व्हेन डू यू रिसीव योर मंथली इनकम। आपका जो मंथली इनकम है वो आपको मंथ की किस डेट को रिसीव होता है। तो मंथ की जिस डेट को आपको पैसे मिलते हैं वो डेट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे पूछा गया हाउ डू यू रिसीव योर इनकम। आपका जो इनकम है वो आपको किस मेथड के थ्रू रिसीव होता है, बैंक अकाउंट के थ्रू, बैंक चेक के थ्रू या फिर बाय कैश। तो आप यहाँ पे तीनों में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे बेस्ट रहेगा आपको बैंक अकाउंट ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे पूछा गया हैव यू एक्सपीरियंस लोन बिफोर। क्या आपने पहले कभी लोन एक्सपीरियंस किया है, क्या आपने पहले कभी लोन लिया है। तो जो भी आपकी लोन एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पे शेयर करना होगा। अगर आप पहले कभी लोन लिए हैं और लोन प्रोडक्ट के बारे में आप जानते हैं कि लोन क्या है, तो आप फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे येस एंड आई अंडरस्टैंड लोन प्रोडक्ट वेल। और अगर आप फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हैं, लोन प्रोडक्ट के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो आप लास्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो अगर आप पहले कभी लोन नहीं लिए हैं तो आपको यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है नो बट आई अंडरस्टैंड लोन प्रोडक्ट वेल। यानी हम लोन पहले नहीं लिए हैं लेकिन लोन प्रोडक्ट बारे में जानते हैं। ये ऑप्शन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है ताकि आपका जो लोन एप्लीकेशन हो वो रिजेक्ट ना हो। अब लोन एक्सपीरियंस शेयर कर देने के बाद अब आपको एक ईमेल आईडी यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। तो जो भी आप ईमेल आईडी वेरीफाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे जैसे ही वेरीफाई हुई जीमेल पे क्लिक करेंगे, आपके फोन में जितने भी जीमेल लॉगिन रहेंगे सभी का लिस्ट आ जाएगा। आप एक जीमेल को सिलेक्ट करेंगे। देन आपको एक वेरिफिकेशन लिंक मिलेगा जीमेल बॉक्स पे, उस पर क्लिक करके जीमेल को वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद नीचे आपको एवोलेट माई लोन का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप एवोलेट माई लोन पे क्लिक करेंगे, आपका जो लोन एप्लीकेशन होगा वो अंडर रिव्यू में चला जाएगा। अब आपको यहाँ पे कुछ टाइम वेट करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं रिव्यू कंप्लीट होते ही अगर आपका सब कुछ ठीक ठाक होता है तो आपको इंस्टेंट यहाँ से लोन अप्रूव कर दिया जाता है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हम जिस फ्रेंड का लोन यहाँ पे अप्लाई किए हैं उनको 5,000 रुपये का जो लोन है वो यहाँ पे अप्रूव कर दिया गया है। तो इसी तरीके से आपको भी यहाँ से लोन अप्रूवल मिल जाएगा। तो देख सकते हैं नीचे आपका लोन का कंप्लीट डिटेल्स दिया हुआ रहेगा। अब सिंपल इस लोन अमाउंट को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए नीचे आपको सैंक्शन लेटर एंड टर्म एंड कंडीशन का जो चेकबॉक्स मिलेगा इस पर आपको टिक मार्क लगाना है। आप चाहे तो इसको रीड कर सकते हैं। देन आपको एग्री एंड प्रोसीड कर देना है। अब आप एग्री एंड प्रोसीड पे जैसे क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स देना है जिसमें आप पैसे को रिसीव करना चाहते हैं। तो बैंक डिटेल्स में सबसे पहले बैंक अकाउंट नंबर एंटर करेंगे, बैंक अकाउंट का IFSC कोड डालेंगे। जैसे बैंक डिटेल्स डालकर रिसीव मनी पे क्लिक करते हैं, पैसे तुरंत आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। तो जो भी इस लोन की रिपेमेंट डेट होगी वो आपको हर महीने अपना जो EMI है वो आपको रिपेमेंट कर देना है। अब इस लोन ऐप के नाम की बात करें तो इस लोन ऐप का नाम है ट्रू बैलेंस। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ से इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हैं इमरजेंसी में ओनली KYC बेसिस पर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिएगा। लोन ऐप का डाउनलोड लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।